Welcome back, dear students. In previous videos we have already studied different gas laws. Today we have to study that is derivation of ideal gas equation. What is the meaning of ideal gas? Ideal gas and opposite of this that is real gas. Ideal gas उर्दू में हम मिसाली गैस कहते हैं, रियल गैस को हकीकी गैस. The gas which obeys all gas laws called as ideal gas means the Boyle's law, Charles law, Avogadro's law. If this gas obeys these laws, then and then that gas is called as ideal gas. But practically there will be no ideal gas are present. हमारे आसपास जितनी गैसें हैं सारी के सारी रियल गैस है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, जितनी भी गैसें हैं सारी क्या कहलाती है? रियल गैस. मगर इनमें से कुछ गैस अगर हम कंडीशन परफेक्ट लाते हम, है ना, तो वो आइडियल गैस के करीब हो सकती हैं. मगर आइडियल गैस का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर. कि आइडियल गैस में एक और चीज़ है कि अगर कोई गैस है इस तरह कंटेनर में क्लोज, तो उन गैस पार्टिकल के दरमियान कोई कोलिजन ना हो, उनका कोई मास ना हो, पार्टिकल इलास्टिक हो, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. तो इसीलिए आइडियल गैस को सिर्फ कुछ डेरिवेशन में इस्तेमाल किया जाता है. तो वही हम देख रहे हैं क्या है, दैट इज डेरिवेशन ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन. तो आइडियल गैस इक्वेशन अभी फिलहाल क्या लिखना है? द गैसेस विच ओबेज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ, दैट गैस इज कॉल्ड आइडियल गैस. क्लियर? अब डेरिवेशन के लिए हमको क्या करना? 2 मास के लिए आता है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है. 2 मास के लिए डेरिवेशन आता है. तो सबसे पहले लिखना है बाय बॉयल्स लॉ. बाय बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ के मुताबिक हमने देखे थे फार्मूला, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस एंड टेम्परेचर. ये देखे थे हमने. इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं. इफ प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीज, इनवर्सली है तो वॉल्यूम को भी लिख सकते हैं हम. तो देयरफॉर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. इसी को लिख दिया हमने. कंडीशन इज सेम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस. क्या है कंडीशन? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस. तो ये हमको पहला रिलेशन हम पढ़ चुके हैं बॉयल्स लॉ. क्लियर? कि कोई गैस है उसका नंबर ऑफ मोल तो फिक्स है n, और टेम्परेचर इस गैस का फिक्स है, कांस्टेंट है. तो अगर प्रेशर बढ़ाया जाए या प्रेशर कम किया जाए तो वॉल्यूम में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. यानी वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम, वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहे हैं हम तो प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाता है. तो ये अमल है. तो पहला हमने देखे थे बॉयल्स लॉ. सेकंड बाय बॉयल्स लॉ है बाय चार्ल्स लॉ. बाय चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ का भी फार्मूला हमने देखे थे. क्या था? कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. कंडीशन क्या थी? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस. नंबर ऑफ मोल, अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट रखना है चार्ल्स लॉ में. तो क्या रिलेशन है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डायरेक्टली रास्त तनासुब है. एक कम किए दूसरा भी कम होगा. यहाँ पर एक बढ़ाते तो दूसरा कम होता है. ये इनवर्सली, ये डायरेक्टली. और तीसरा लॉ बाय एवोगाड्रोस लॉ. बाय एवोगाड्रोस लॉ. क्या था एवोगाड्रोस लॉ? कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर. टेम्परेचर कांस्टेंट तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल. तो ये 3 हमने देखे थे रिलेशन. ओके, तो हम इसको बता देते इस तरह. ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड. अब देखना है
कि अगर इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तो बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स? v कॉमन है, देयरफॉर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? t और n के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? p के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं हम? n t एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल p। क्लियर? तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं हम। और अगर रास्त ये प्रोपोर्शनलिटी की अलामत को हटाना है और बराबर की साइन लगाना है तो v इज इक्वल टू, तो एक कांस्टेंट लगाया जाता, यहाँ पर हम कांस्टेंट लेंगे। अभी तक तो हमने कांस्टेंट के लिए थे, यहाँ पर r लेना है, कैपिटल R। कांस्टेंट कुछ भी अल्फाबेट ले सकते हैं हम, आमतौर पर के लिया जाता, मगर यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? R। अब ये जो है इसको एज इट इज लिख देना है, nt डिवाइडेड बाय p। क्या लिखना है यहाँ पर? वेयर R इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा जाता है उसको, वेयर R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड कॉल्ड एज, इसका नाम याद रखना है, इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या कहा जाता है इसको? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कायनाती गैसी मुस्तकला। अब इसी को अगर हम इस तरह लेकर जाते, इधर रीअरेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये PV इज इक्वल टू nRT एंड दिस इक्वेशन इज called as क्या कहते हैं इसको? called as आइडियल गैस इक्वेशन। तो बहुत मुश्किल नहीं है इक्वेशन, तो इस तरह हम हासिल कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लेना है फौरन। 2 मार्क्स का ये आता है डेरिवेशन, बहुत सिंपल है, फौरन याद हो जाती है। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, v इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to t, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। v तीनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में तो कॉमन लिखे, ये 2 डायरेक्टली था तो nt, ये इनवर्सली तो नीचे लिखे डिनोमिनेटर में। अब ये इस अलामत को हटाना है तो बराबर की निशानी लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, आमतौर पर क्या लगाते हैं? यहाँ पर r लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं रखना है, R। और उसको क्या कहेंगे हम? इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड हियर इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी कीमत है, आगे देखेंगे हम। अब इसी को रीअरेंज किए, P को इस तरफ लेकर गए तो PV इज इक्वल टू nRT। अगर इस इक्वेशन में हमको 4 वेरिएबल पता है तो 5वां हम मैथमेटिकल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से आती है स्टूडेंट्स, उसमें कीमत दी रहती है। तो अगर 4 कीमत दी गई है तो 5वीं कीमत हम पता कर सकते हैं। तो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, नोट डाउन कर लेना है। अब हम मालूम करेंगे इस R की, ये जो कांस्टेंट है इसकी मुख्तलिफ यूनिट्स है, तो वो मालूम करते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लो रोक कर। नाउ सी दी वैल्यूज ऑफ गैस कांस्टेंट इन डिफरेंट यूनिट्स। तो 3 यूनिट दी गई है वैल्यू ऑफ R की, देख लेना है फौरन। हमको पता है आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT, ऑन रीअरेंजिंग R इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय NT। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PV डिवाइडेड बाय NT। तो अब इसमें वैल्यूज रखना है। प्रेशर अगर पास्कल में रखते हम, SI यूनिट अगर देखें हम, दैट इज SI इंटरनेशनल यूनिट, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10⁵ पास्कल प्रेशर रखे, वॉल्यूम 22.71 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये दोनों प्रेशर और वॉल्यूम की SI वैल्यूज। n नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1 मोल अगर लेते हम, और टेम्परेचर 273.15 केल्विन। तो ये जब इनको सॉल्व करेंगे 10⁵ इंटू 22.71 इंटू 10⁻³ ये मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करना 273.15 से, तो आंसर आता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू R की वैल्यू जो है इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो फर्स्ट
वैल्यू ऑफ आर दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो जूल में अगर लेते हैं हम तो दैट इज एसआई यूनिट, दिस इज कॉल्ड एज एसआई यूनिट। चलो सेकंड देखना है अब, आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर। अगर हम वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं, प्रेशर एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं, तो जो भी यूनिट आ रही है आर की उसको हम क्या कहेंगे, इन लीटर एटमॉस्फेयर। तो आर की वैल्यू हमको पता है, आर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर वही चीज़ है, पी वी डिवाइडेड बाय एन, पी वी इज इक्वल डिवाइडेड पी वी, आर इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाय एन टी। तो ये कीमत रखे, प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ मोल और ये टेम्परेचर, ये जो इक्वेशन थी बिल्कुल सेम। तो अब यहाँ पर प्रेशर 180 एटमॉस्फेयर, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर, क्लियर। 22.414 लीटर वॉल्यूम ले रहे हैं हम गैस का। नंबर ऑफ मोल क्या ले रहे हैं हम, नंबर ऑफ मोल एक, टेम्परेचर 273.15। जब ये इसको इससे डिवाइड करेंगे कि 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 0.0821। अब इकाई क्या है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये जो -1 लिखा है पर, यानी बटे में, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, और लीटर को हम डेसीमीटर क्यूब में भी बता सकते हैं, वही चीज़ है, सिर्फ लीटर इज कन्वर्टेड इनटू डेसीमीटर क्यूब, एक ही चीज़ है। तो आगे वही है, एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई, पहले ये थी, सेकंड ये आ गई। तीसरी इन कैलोरीज, हमको पता है, ये इक्वेशन याद रखना है कि एक कैलोरी किसके बराबर होता है, एक कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल के, ये याद कर लेना, इट इज कांस्टेंट वैल्यू। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। तो अब हमने पता किए थे कि आर 8.314 जूल में भी लिख सकते हैं हम, तो 8.314 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी कैलोरीज, हाउ मेनी कैलोरीज। तो क्या करते हैं हम, तिरछी ضرب करते हैं, ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए मतलब 8.314 डिवाइडेड बाय 4.184, क्लियर। ये 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो वही रहेगा। तो जब ये हम सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आता है 1.987, दैट इज नियरली इक्वल टू 2। 1.98 मतलब 2 के करीब है, तो ये 2 और क्या आ जाता है आंसर, कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। तो जूल कन्वर्ट हो गया कैलोरीज में। तो इस तरह ये 3 इकाई है, शॉर्ट में इसको याद करना है फौरन, ओके, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर याद रखना है सिर्फ, यहाँ पर भी आंसर याद रखना है ये। तो 8.314 याद हो गया, दूसरा 0.0821, तीसरा 2 कैलोरीज, क्लियर। चलो शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लो इसका फौरन। Now see the students, expression for molar mass by ideal gas equation। आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से किसी भी अननोन गैस का मोलर मास हमको पता करना है। अगर हम एक सिलेंडर में n नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ले रहे हैं, n मोल गैस ले रहे हैं, अगर हमको पता है ये गैस ऑक्सीजन है, हमको पता है कि ये गैस ऑक्सीजन है, तो उसका मोलर मास पता कर सकते हैं हम कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8 होता है, तो ऑक्सीजन के 2 एटम है इसमें, तो 16 प्लस 16, एटॉमिक मास 16 है, एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास 16, तो 16 प्लस 16 32, तो 32 ये मोलर मास आ जाता है ऑक्सीजन का। अगर हमको गैस पता नहीं है, गैस पता नहीं है कौन सी गैस है, तो फिर मोलर मास मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास बाय आइडियल गैस इक्वेशन। तो सबसे पहले हमको पता है कि सिंस आइडियल गैस इक्वेशन इज, याद हो गया होगा, PV इज इक्वल टू nRT, सबको याद हो गया होगा, PV इज इक्वल टू nRT, सब पता है यहाँ पर। P प्रेशर ऑफ द गैस, V वॉल्यूम ऑफ द गैस, N नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, कितना अमाउंट में गैस है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सब पता है। अब इसको रीअरेंज किया हम अगर इस तरह, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV डिवाइडेड बाय RT, क्लियर। इसी को रीअरेंज किया हमने आइडियल गैस इक्वेशन को। बट हमको पता है, बट नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास,
मास फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल का, मास इन ग्राम, मोलर मास इन ग्राम, एक आई एक ही रखना है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, मोलर मास कैपिटल ए, मास स्मॉल एम। क्लियर? तो अब इसको यहाँ रखना है, एन की कीमत इसमें रखना है हमको। देयरफॉर एन बिकम्स, यानी ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी आप, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, बोलो क्या हो जाएंगे आप, ये कीमत n की कीमत यहां रखना है, तो क्या हो जाएंगे यहां पर इक्वेशन, देयरफॉर m बाय कैपिटल M इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय RT। हो गया ये। और हमको पता करना है मोलर मास, मोलर मास का सिंबल क्या है, कैपिटल M, तो क्या हो जाएंगी इक्वेशन, और M इज इक्वल टू स्मॉल m, ये m इज इक्वल टू आप m RT, तिरछी दर्ब अगर किए तो m PV रहेगा m RT, तो m RT डिवाइडेड बाय PV, एंड दिस इक्वेशन इज एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन मीन्स इक्वेशन, एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास ऑफ गैस, या कोई भी कंपाउंड है तो उसका भी हम पता कर सकते। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास ऑफ गैस। तो किसकी मदद से मालूम किया हमने, बाय आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसमें देखो कितनी क्वांटिटीज है, 1 2 3 4 5 6, ओके 6 है, इसमें से अगर 5 पता है हमको, ये पांचों पता है, तो मोलर मास हम मालूम कर सकते हैं अननोन गैस का। तो कोई गैस अगर फिल है सिलेंडर में और उसका मोलर मास पता करना है, तो हमको कितने ग्राम मास है वो पता करना है। आर गैस कांस्टेंट है, ये तो पता है, अभी देखिए हमने। टी टेम्परेचर ये दिया होता है, प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये कीमत पुट करना है, मोलर मास पता कर सकते। तो ये वीडियो हम यहाँ रोकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास ऑफ आइडियल गैस। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, सिंपल है, नोट डाउन कर लेना है।